पहले बता दूं, अगर आपके पास ये नॉर्मल पासपोर्ट है, इससे भी आप पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकते हैं जहां जहां का आपको वीजा मिल जाए। और अगर ये वाला पासपोर्ट है तो इससे भी आप पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकते हैं जहां जहां आपको वीजा मिल जाए। तो इन दोनों में एक्चुअल में क्या फर्क है उसको समझ लीजिए। इसमें कोई चिप नहीं है और इसमें यहाँ पे एक चिप लगी है अंदर, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देगी चिप, बस हमें ये निशान ही बना हुआ दिखाई देगा। इससे पता चल जाएगा ये एक ई पासपोर्ट है। ये जो चिप है इसके अंदर आपकी जो बायोमेट्रिक्स है, फेस है, ये सब एक्चुअली रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड मतलब स्टोर्ड है। अब इससे फर्क क्या पड़ता है, देखिए अगर हम मान लीजिए किसी भी कंट्री में जाते हैं तो इसमें हमें मैन्युअली लाइन लगा के चेकिंग करवानी पड़ती है। और अब बहुत सारी कंट्री में ई गेट्स एयरपोर्ट्स पे इंस्टॉल कर दिए गए, वहां पे आप इसके थ्रू अपना टाइम बचा सकते हो और तुरंत वहां से निकल सकते हैं। एंट्री के टाइम भी काम आएगा और एग्जिट के टाइम भी काम आएगा। अभी सिंगापुर में ई गेट्स ऑलरेडी है, थाईलैंड में भी अभी अभी इंस्टॉल हो गए और बहुत सारी कंट्री में ई गेट्स बन रहे हैं। आने वाले टाइम में अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है तो आपके पास अगर ई पासपोर्ट होगा तो आपको जो एयरपोर्ट पे लाइन में लगना पड़ता है, जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप तुरंत की तुरंत अपना काम हो जाएगा, कोई भी आपका टाइम खराब नहीं होगा। ये इसका मेन बेनिफिट है। इसके अलावा इसमें एक और भी बेनिफिट है, ये सिक्योर्ड है। बिकॉज इसके अंदर चिप है, इसको फोर्जरी करना बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल सिक्योर्ड पासपोर्ट है और इसको फोर्जरी किया जा सकता है। वैसे ये भी सिक्योर्ड है पर फिर भी इसमें चांसेस है और ई पासपोर्ट में बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। तो कुल मिलाकर आपको ये तो समझ में आ गया कि जो ई पासपोर्ट है ये एक अपग्रेड वर्जन है पासपोर्ट का। इसके अंदर एक चिप लगी हुई है, आपका इमिग्रेशन फास्ट हो जाएगा और ये काफी ज्यादा सिक्योर भी है। बात करेंगे कि भैया ये ई पासपोर्ट एक्चुअल में बनेगा कैसे, मैंने ये कैसे बनवाया है। तो देखिए सिंपल सी मैं आपको एक बात बता देता हूं कि 1 अप्रैल 2025 से पहले जितने भी पासपोर्ट बने थे वो सारे के सारे नॉर्मल पासपोर्ट है। ये मेरी सिस्टर का पासपोर्ट है, 27 मार्च को प्रिंट हो गया था इसलिए ये नॉर्मल है। लेकिन ये जो पासपोर्ट है ये मेरी मदर का पासपोर्ट है, ये 4 अप्रैल को प्रिंट हुआ था इसलिए ये ई पासपोर्ट बन गया। लेकिन रुको भाई, यहाँ पे पूरे इंडिया के अंदर 13 सिटी ऐसी है जहां से अगर आप पासपोर्ट अभी बनवा रहे हैं तो जो भी आपका पासपोर्ट बन के आएगा वो आएगा ये वाला चिप वाला पासपोर्ट बन के आएगा, ई पासपोर्ट। अच्छा, इसके प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर सेम है जैसा पहले पासपोर्ट आप अप्लाई करते थे ऑनलाइन, उसके बाद आप जो है बायोमेट्रिक देने पासपोर्ट ऑफिस जो भी आप केंद्र सेलेक्ट करते थे वहां पे जाते थे, उसका पुलिस वेरिफिकेशन होती थी और पासपोर्ट घर आता था। सेम वैसे ही प्रोसीजर है। फीस की जहां तक बात है, क्योंकि पिछले वीडियो में लोगों ने फीस के बारे में पूछा, फीस भी वही है। अगर आप 36 पेज का एक नॉर्मल पासपोर्ट लेते हैं तो आपको 1500 रुपए देना पड़ेगा और 60 पेज का थोड़ा मोटा पासपोर्ट लेते हैं तो आपको 2000 रुपए देना पड़ेगा। ये नॉर्मल पासपोर्ट की फीस थी और ई पासपोर्ट की भी फीस यही है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। प्रोसीजर भी सेम ही है। बस 1 अप्रैल 2025 के बाद जितने भी पासपोर्ट प्रिंट हो रहे हैं इन 13 सिटी से वो आपको ई पासपोर्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए आपके पास ये वाला पासपोर्ट ऑलरेडी है और इसकी वैलिडिटी बची हुई है, मान लो 2 साल, 4 साल, 5 साल या 10 साल भी बची हुई है, तो जब ये आप रिन्यू करवाओगे, कैसे करवाओगे? या तो इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, या ये डैमेज हो जाएगा, या ये खराब हो जाएगा, या ये जल जाएगा, या कुछ भी हो जाएगा, खो जाएगा। उस कंडीशन में जब आप दूसरा पासपोर्ट बनवाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको ई पासपोर्ट ही मिलेगा। अब बात करते हैं कि ये 13 सिटी कौन सी है। देखिए सिटी का भी मतलब मैं आपको समझा देता हूं, ये एक्चुअल में कैसे देखा जाएगा। एक होता है पासपोर्ट का मेन ऑफिस, जैसे मैं राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं। अब अगर मेरे को मान लो पासपोर्ट अप्लाई करना है ऑनलाइन तो मैं बायोमेट्रिक तो कहीं भी जाके दे सकता हूं। मैं भरतपुर में जाके दे सकता हूं, दौसा में जाके दे सकता हूं, अलवर में भी जाके दे सकता हूं। जहां पे मुझे इजीली डेट मिल जाए वहां पे मैं जाके अपना बायोमेट्रिक दे सकता हूं। मगर मेरा जो एक्चुअल पासपोर्ट ऑफिस है वो जयपुर है। मेरा जो पासपोर्ट प्रिंट होगा वो जयपुर से होगा। तो इसी तरीके से आपको देखना है कि आप बायोमेट्रिक तो कहीं भी देने चले जाओ, लेकिन आपका जो एक्चुअल में पासपोर्ट सेवा केंद्र है वो एक्चुअल में कौन सा है जहां से आपका पासपोर्ट प्रिंट हो रहा है। और अगर इन 13 सिटीज में वो सिटी है तो आपको भी अब ई पासपोर्ट ही मिलेगा। अब ये 13 सिटी कौन सी है इसको भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए 13 सिटी की लिस्ट मेरे पास है। सबसे पहले है नागपुर, उसके बाद है भुवनेश्वर, उसके बाद है जम्मू, उसके बाद है गोवा, उसके बाद है शिमला, उसके बाद है रायपुर, उसके बाद है अमृतसर, उसके बाद है जयपुर, क्योंकि मेरा भी जयपुर में प्रिंट हुआ तो मुझे ई पासपोर्ट मिल गया। इसके बाद है चेन्नई, हैदराबाद, सूरत, रांची और दिल्ली। ये जो 13 सिटी है इनके थ्रू अगर आपका पासपोर्ट प्रिंट होता है तो डेफिनेटली आपको ई पासपोर्ट ही मिलने वाला है। इसके अलावा जो और सिटीज है इनमें धीरे धीरे अभी जो है ये प्रक्रिया आने वाले टाइम में आ जाएगी, मगर इन सिटी में अभी स्टार्ट हो चुका है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपका पासपोर्ट सेवा केंद्र कौन सी सिटी है और क्या आपको ई पासपोर्ट मिलेगा।